जोरदार तालियों के बीच। जय आरसीएम। मुझे जो जिम्मेदारी दी गई है उसके पहले मैं अपना परिचय देता हूँ। मेरा नाम मुकेश श्रीवास्तव है, कटनी से बिलोंग करता हूँ और इस खूबसूरत को बिजनेस करते हुए जो मजा आता है वो कहीं और नहीं आता है। तो मजा आ रहा है? एक्साइटेड हैं? जुनून है? तो एक बार तालियों के माध्यम से दिखा दीजिए जय आरसीएम। और यहाँ पे बैठा हर एक व्यक्ति, चाहे महिला शक्ति हो चाहे पुरुष हो, और भारत के जिस कोने में भी रहते हो, सबके सब लोग भारतवासी हैं। हैं? मानते हैं? तो एक बार बोलेंगे भारत माता की, भारत माता की। यस, धन्यवाद। इसके बाद थोड़ी सी एनर्जी और चाहिए, क्योंकि जो प्लान है वो इस बिजनेस की जान है और उसका नाम मार्केटिंग प्लान है सर। तो आरसीएम के जो डायरेक्ट सेलर हैं उनकी आवाज सुनना चाहता हूँ। नए लोग तो बोलने लगेंगे देख के। यस, एक बार बोलेंगे जय आरसीएम, जय आरसीएम, जय आरसीएम, जय आरसीएम। और एक स्लोगन और देता हूँ। मैं पॉलिटिक्स के लोग बोलते हैं, आज बोलेंगे जब तक सूरज चांद रहेगा तेरा नाम रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा आरसीएम तेरा नाम रहेगा। यस, और ये गांव-गांव में नारा गूंजना चाहिए। ये उपभोक्ता शक्ति का एहसास कराने का समय है, डायरेक्ट सेलिंग का समय है। यस, तो मुझे मंच में खड़ा किया गया है, तो श्रीवास्तव जी आज खड़े करने के लिए आए हैं, खान साहब आपको सिखाने के लिए आए हैं, और कृपलानी जी इसका मैनेजमेंट बताएंगे, और हमारे सीताराम सैनी जी दादाजी के नाम से बोलते हैं, जो मीटिंग में रोज सुनते हैं, वो आपको आगे बढ़ाएंगे। और है ना? तो अब हम मार्केटिंग प्लान के लिए ऐसे लोगों को बुलाना चाहेंगे जो भारत के शान होंगे, आरसीएम के सितारे होंगे और पूरे भारत देश के आन शान होंगे। ऐसे 7 लोगों को मैं आमंत्रित करता हूँ मार्केटिंग प्लान के लिए यहाँ पे आए, और ड्रेस कोड वाले आए सर। 7 लोग आए जो भी जल्दी जल्दी राइटिंग टेक्निकल में जाना चाहते हैं। कोई नया व्यक्ति आना चाहता है जो अपने आप को ग्राहक समझता है, वो भी आ जाए। 7 लोग सर, 7 लोग चाहिए। कितने लोग थे? कितने लोग थे मार्केटिंग प्लान में? 7 लोग। हेलो, जिनको अभी जगह नहीं मिली है वो सामने आके बैठ सकते हैं, क्योंकि एक लोग और चाहिए सर, एक लोग और चाहिए सर। जिनको जगह नहीं मिली है वो सामने नीचे आके बैठ सकते हैं, क्योंकि थोड़ी देर बाद ये जगह भी पैक हो जाएगी। थैंक यू। 6 तो आ गए सर, 7वां कहाँ है? जल्दी यहाँ। थैंक यू मैडम, इनके लिए एक बार ताली बजा दें। मुकेश, ये मुकेश, वो उनको सही कर लो, वो उनको वहाँ कर दो। इनको मैंने बुलाया हूँ। किसने बुलाया है? मैंने। और ये लोग आ गए। इन्होंने गलती की क्या? नहीं की, लेकिन आपको पता चलेगा कि इन्होंने गलती की है। कैसे? मैं बता रहा हूँ। हम सभी के सभी लोग ग्राहक हैं बाजार में।
आरसीएम के जो हैं उनकी बात अलग है, लेकिन एक आम आदमी जो पैसा कमाता है, अपने खून पसीने से पैसा कमाता है, नौकरी से कमाता है, खेती से कमाता है, मजदूरी से कमाता है। और मैं कहता हूँ कि कोई भी व्यक्ति हो, चाहे मजदूर हो, चाहे मिनिस्टर हो, बाजार में वो ग्राहक ही कहलाता है ना। किसी के खेत में नमक होता है क्या? किसी के खेत में साबुन होता है क्या? फेयर एंड लवली होता है क्या? नो। बहुत सारे प्रोडक्ट हम बाजार से खरीदते हैं और बाजार व्यवस्था की बात करते हैं, जिसको ट्रेडिशनल मार्केट बोलते हैं। जो पीढ़ी दर पीढ़ी जो परंपरा चली आई है ट्रेडिशनल मार्केटिंग, उससे कैसे ग्राहक का हक मारा जाता है, कैसे बिचौलियों द्वारा इतने सालों से हमारा जो खून पसीने का पैसा है इनके बीच में जाता है, उसके विषय में बात करते हैं। मार्केट की जो व्यवस्था है उसके विषय में मैं बता रहा हूँ कि मार्केट में जो ग्राहक होता है उसको सभी लोग ग्राहक ही बोलते हैं ना। एक दूसरा नाम है, उसको कस्टमर भी बोलते हैं। तो हमारे बहुत अच्छे लीडर बोलते हैं कि ग्राहक यानी जिसमें हो गैरों का हक, और कस्टमर यानी जिंदगी भर कष्ट सहो और मरो। ठीक है। अब वो ग्राहक कैसे मरता है, कैसे उसके बीच का पैसा लोगों के जेब में जाता है, उसके विषय में बता रहा हूं। तो एक बार ताली बजाएंगे। ये भाई साहब हैं, आपका क्या नाम से? भरत अग्रवाल जी। ये ग्राहक हैं। एक उदाहरण के लिए, भरत अग्रवाल जी मार्केट के ग्राहक हैं और इनको जरूरत का सामान लेना होगा तो क्या कंपनी जाएंगे क्या? है ना। ये कंपनी नहीं जा सकते। इनके पड़ोस की जो नजदीकी दुकान होगी, जिसको हम फुटकर दुकानदार बोलते हैं, ये चिल्लर दुकानदार बोलते हैं, है ना, रिटेलर हैं, उनके पास जाते हैं, सामान लेते हैं। तो रिटेलर भाई साहब क्या करते हैं? सामान बनाते हैं क्या? नहीं बनाते। वो क्या करते हैं? कुछ पैसे लगा के दुकान खोलते हैं। तो सर आपका शुभ नाम बताते जाएंगे। और इन्होंने कुछ पैसे लगा के दुकान खोल लिए, एक छोटी सी दुकान ये चलाते हैं। यस। और जब ये भाई साहब आएंगे तो बोलेंगे, आप क्या बोल रहे हैं? अग्रवाल जी बहुत दिन से नहीं दिखे, चाय पियोगे क्या? है ना। तो ये सेठ जी हैं, छोटे दुकानदार हैं, लेकिन व्यवहार बनाते हैं, कुछ उधारी भी देते हैं और ये भाई साहब इनके पास से सामान लेते हैं। यस। जो रिटेलर होते हैं क्या ये सामान बनाते हैं क्या? नहीं बनाते। ये कहां से लाते हैं? होलसेलर से, थोक व्यापारी से। ये थोक व्यापारी क्या सामान बनाते हैं क्या? नहीं बनाते। ये अपना कुछ पैसा लगाते हैं, इससे कुछ ज्यादा मोटी पूंजी लगती है और ये होलसेल का काम करने लगते हैं। और ये फ्री में करते हैं क्या? इनका कुछ प्रॉफिट होता है, लेकिन इनको कुछ प्रॉफिट होता है, ग्राहक को कोई प्रॉफिट है नहीं है। ये ट्रेडिशनल मार्केट में अब ये होलसेल व्यापारी जो है ये क्या करते हैं? सामान तो नहीं बनाते। ये क्या करते हैं? कहां से लाएंगे ये सब? कहां से लाएंगे? किसी न किसी डीलर के पास से। डीलर भी सामान नहीं बनाता तो कहां से लाता है सामान? किसी न किसी C&F एजेंट से, जिसको कैरी फॉरवर्डिंग एजेंट बोलते हैं। ये एक व्यवस्था होती है और ये सारी व्यवस्था के बीच में मैनेजमेंट होता है, यानी कंपनी का प्रोडक्शन करना काम है और ग्राहक को उसकी जरूरत का सामान लेना है। यस। इस बीच की व्यवस्था में एक सबसे बड़ा जो खेल होता है वो होता है विज्ञापन जगत का। तो मैडम जी आप माधुरी दीक्षित हैं। यस। तो ये आज बॉलीवुड से आई हैं हमारे प्रोडक्ट का विज्ञापन करने। तो हमारे प्रोडक्ट का विज्ञापन तो डायरेक्ट सेलर लोग करते हैं, फिल्मी स्टार तो लोग नहीं करते। लेकिन मार्केट की व्यवस्था में किसी हीरोइन को कोई जलेबी बाई, कोई मुन्नी बाई, है ना, बन के आती है, 2 मिनट का भी विज्ञापन नहीं रहता, करोड़ों रुपए साइन अप करती है और ऐड करती है, वो प्रोडक्ट यूज करें या ना करें। तो ये भी है। इस तरीके से बिचौलियों की व्यवस्था होती है। अब ये कंपनी है और वो ग्राहक है। इन लोगों का बीच में क्या काम? कोई काम है क्या? लेकिन जो भी मार्केट में बिजनेस होता है, चाहे किसी भी ब्रांड का हो, टर्नओवर ग्राहक के माध्यम से होगा और कंपनी का काम है प्रोडक्शन करना। तो इनके बीच में 50% पैसा चला जाता है। अगर इनकी बात है तो बीच में कितने लोग हैं सर? 5। इनकी जरूरत है क्या? हटा दें, आगे आ जाओ। इनके लिए ताली बजाना नहीं सर, भागना नहीं, भागना नहीं, भागना नहीं, खड़े रहिए। इनकी जरूरत नहीं है, है ना।
ये लोग करते क्या हैं कि 10% अगर कमाएंगे तो कितना होगा? 50%। इनको देना चाहिए क्या? नो। तो इनको नहीं देना तो इनको अलग करते हैं और साथ सम्मान इनको विदा करते हैं। ताली बजाइए इनके पीछे। थैंक यू। और यहाँ पे एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बनाने वाली कंपनी जिसको हम डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम बोलते हैं, आरसीएम बिजनेस बोलते हैं, और जिसके जनक है आदरणीय श्री टी.सी. छाबड़ा, त्रिलोकचंद छाबड़ा जी, उनके सम्मान में ताली बजा सकते हैं। अब यहाँ डायरेक्ट सेलिंग में होता क्या है कि कंपनी कहती है कि हमने आज तक मार्केट में जो भी कंपनियां हैं, ऐश्वर्या राय से विज्ञापन करवाया है, अमिताभ बच्चन से विज्ञापन करवाया है, फिल्म स्टारों से विज्ञापन करवाया है। और एक बात बताऊं मैं आपको, ऐसे ऐसे बाबा लोग भी आ गए हैं कि हीरो को भी हम नहीं दे रहे हैं काम। रामदेव बाबा कोई विज्ञापन का भी पैसा अंदर कर रहे हैं, है ना। तो अब मैं बात करूंगा कि आरसीएम कंपनी क्या करती है कि जो ग्राहक होता है उसको कंपनी क्या बनाती है? डायरेक्ट सेलर। और कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करती है, लेकिन जो बाजार में जो फुटकर दुकानदार है, होलसेलर, उनको एक पीयूसी खोलने का मौका देती है। तो उसमें से एक व्यक्ति मैं फिर से बुलाना चाहूंगा, कोई भी आ जाए सर, एक आम आदमी कोई भी आ जाए। एक पीयूसी होता है, कोई भी आ जाए मैडम, आप आ जाइए, हेल्प चाहिए। अब इनके बीच में कंपनी ये नहीं बोल रही कि इनकी जरूरत नहीं है, लेकिन दुकानें तो होना चाहिए, कोई ना कोई तो खोलेगा। तो कंपनी क्या बोलती है कि आप हमारे पीयूसी खोलिए, वंडरवर्ल्ड खोलिए, बाजार खोलिए, और हमारा जो सामान है आप रखिए। ग्राहक को कंपनी अपना डायरेक्ट सेलर मानती है और इसको अपना स्टार मानती है। बोलती है आज से, आज हमारे क्या हो, अमिताभ बच्चन भी हो, धर्मेंद्र भी हो, हेमा मालिनी भी हो। और जो 50% पैसा है, 5% पीयूसी वाले को कंपनी अपने टर्नओवर का देती है, 45% ये डायरेक्ट सेलर के बीच में बांट दिया जाता है। और कंपनी और ग्राहक का, मैडम जी नमस्ते कर लीजिए, कोरोना चल रहा है ना। जय आरसीएम बोलेंगे? कैसा लगा? अच्छा लगा। अब एक मैं पंक्ति बोलता हूँ, खुशहाली का सुंदर फूल खिलेगा, खुशहाली का सुंदर फूल खिलेगा, आपस में भाईचारा होगा, आपस में भाईचारा होगा, घर घर में आरसीएम रूपी सुंदर फूल खिलेगा, सुंदर फूल खिलेगा। तो ये बहुत शानदार प्लान है और ये जीवन को बदलने वाला है, देश को एक नई दिशा देने वाला है। और इसमें जो डायरेक्ट सेलर बनता है, इसको कोई पूंजी नहीं लगाना है। ये बाजार से जैसे साधारण तौर पे एक आम आदमी सामान खरीदता है, 1000 रुपए का सामान लेगा, अपने डॉक्यूमेंट देगा, केवाईसी देगा और इसका डायरेक्ट सेलर बन जाएगा। और साथ में जो भी साबुन सेल खरीदेगा वो 30 दिन की गारंटी के साथ लेगा और डिस्काउंट के साथ लेगा, और उसके अकाउंट में बोनस भी आएंगे। ताली बजाएंगे क्या? और मैं एक पंक्ति बोलता हूं, उसके बाद हमारे बहुत शानदार लीडर हैं, मैं उनको आमंत्रित करूंगा। सजा लो सुंदर भारत की तस्वीर, सजा लो सुंदर भारत की तस्वीर, खुद के हाथों में होती है अपनी तकदीर, करके करिश्मा दुनिया को दिखला दो, भारत को फिर से सोने की चिड़िया बना दो। क्या बात है, बहुत बढ़िया। और आप लोगों के बीच में मैं आमंत्रित करने जा रहा हूँ ऐसे जोशीले शानदार लीडर जिनकी आवाज में भी दम है और काम में भी दम है। डीपी यादव जी, वेलकम द